नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना जागरूक संदेश के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर यह निर्देश जारी किया गया है कि जो मनरेगा साइट पर जो लोग काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किस तरह से किया जा सकता है। उसी क्रम में आज हम ग्राम पंचायत मुर्डाकिया के चारिया गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच श्रीमती गणपति बोचीवाल है, वो यहां पर मास्क वितरण करने के लिए पहुंची है, लोगों को संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि हमने 21 तारीख को विश्व योग दिवस मनाया था, उसके साथ हमारे बीच योग गुरु श्रीमान जयपाल जी कुमावत साहब हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम दिखाने का मकसद ये है कि भारत पूरी दुनिया है वो एक वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रही है, वैश्विक महामारी से लड़ रही है और कुछ हद तक हमने इस पर कंट्रोल किया है और हमारा प्रयास यही होगा कि इस बीमारी से कंट्रोल किया जाए, किसी तरह से नियंत्रण किया जाए। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से मास्क वितरण किया गया है। यहाँ पर ये ग्राम चारिया का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मनरेगा की जो साइटें चल रही है उन पर मास्क वितरण किया गया है और प्रत्येक जो यहाँ पर साइट पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मास्क प्रदान किया गया है और उनको संदेश दिया गया है कि अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में, आप अपनी स्वयं सुरक्षा करें। इसी क्रम में हमारे साथ योग गुरु जयपाल जी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ दिशा निर्देश देंगे। आइए आपको मिलवाते हैं योग गुरु जयपाल जी से। हार्ड वर्किंग करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, वो सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ मेहनत के साथ साथ अपन श्वास की एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए आपको श्वास की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कोई भी आदमी अपना गाँव का माने मर जाए ना भी आई तो क्या माने कि भाई भगवान का ये आदमी मत है सांस गालेड़ा, श्वास तो आदमी में पूरे 100 साल की उम्र तक गालेड़ा रहे, लेकिन आपा वहाँ श्वास न लेना को तरीको गलत होने के कारण आपा जल्दी मर जाओ। सब बात क्या माने कि भाई आदमी का मान आता है सांस गालेड़ा भगवान का, 100 साल की उम्र तक सांस डाला भगवान, लेकिन अपन श्वास लेना को तरीको गलत होने के कारण आपा अपना श्वास जल्दी जल्दी निकल जाए और आपा जल्दी चले जावा। इसलिए थाने श्वास की एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्राणायाम का मान इम्यूनिटी तेज करने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थाने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, गिलोय को सेवन करना चाहिए, गेहूं का ज्वारों को सेवन करना चाहिए। तो चलिए देखो मैं आप थाने बताऊं कि भस्त्रिका प्राणायाम के हिसाब से करो, आराम से बैठ के इस हिसाब से, अगर खड़े हो या घर में करोने थे तो आराम से बैठ के लंबा लंबा सांस लेना है। ये बैठ के करना था ना घरा, अच्छा को नहीं घरा करना है। फिर के बाद में दूसरा प्राणायाम है कपालभातियां, श्वास न छोड़ना है पेट से, यानी कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और तीसरा प्राणायाम था अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, इस हिसाब से एक नाक से श्वास भरना, दूसरा से श्वास छोड़ना। योग गुरु जयपाल हैं, वो इस समय योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपने शेयर कर रहे हैं। मनरेगा साइट जो ग्राम पंचायत मुर्डाकिया की चल रही है, उनके राजस्थान सरकार के द्वारा जो कोरोना जागरूक अभियान है उसके तहत ग्राम पंचायत मुर्डाकिया के जो सरपंच है श्रीमती गणपति बोचीवाल, उनके नेतृत्व में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। आपको ग्राम चारिया का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर सरपंच गणपति बोचीवाल के द्वारा कोरोना जागरूक अभियान के तहत मास्क वितरण किया जा रहा है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, और साथ में सैनिटाइज भी वितरण किया गया है। कहते हैं कि करो योग रहो निरोग, ये मास्क वितरण किया जा रहा है। इस समय मास्क प्रदान किया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, जिनके पास मास्क नहीं पहुंचे थे उनको दिया जा रहा है। और ये राजस्थान सरकार का अभियान है, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये मनरेगा के जो साइड पर जितने भी काम करने वाले हैं उन सभी को मास्क वितरण किया गया है। राजस्थान सरकार के वहाँ पे कोरोना जागरूक अभियान के तहत मास्क के वितरण किया जा रहा है, उनके अलावा जो सैनिटाइजर है वो भी प्रदान किया जा रहा है। आपको ग्राम पंचायत मुर्डाकिया के अंतर्गत चारिया गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर राजस्थान सरकार के कोरोना वायरस जागरूकता संदेश के तहत इस समय मास्क वितरण किया जा रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी जहाँ तक संभव हो, जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है उनसे अपने आप का किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उनका आप फॉलो करें, उनका आप पालन करें, क्योंकि
लोगों की बड़ी समस्याएं हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, उसके चलते यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत मोड़ाकिया की श्रीमती गणपति बोचवाल है, उनके द्वारा कोरोना जागरूकता के तहत ये मास्क वितरण किया जा रहा है। जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। इस वक्त बहुत सी तादाद के अंदर लोग हैं, उनको प्रदान किया जा रहा है। इस वक्त कोरोना जागरूकता के तहत ये जो है वो मास्क वितरण किया जा रहा है। जो शेष रह गए उनको भी प्रदान किया जा रहा है। इस वक्त जो ग्राम सहायक हैं जगदीश प्रसाद जी, माफ़ कीजिए, उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है और पूरी ग्राम पंचायत को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है इस समय। और ये राजस्थान सरकार के जो कोरोना जागरूकता संदेश है उसके तहत ये वितरण किया गया है। ये मनरेगा पर जितने भी श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना के प्रति जागरूक रखा जा सकता है। इस वक्त ये देखिए वितरण किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति तक ये जागरूकता संदेश है उनका पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए हमें ग्रामचार्य का दृश्य दिखा रहे हैं, ग्राम पंचायत मोड़ाकिया के अंतर्गत है और वार्ड नंबर 4 की जो लेबर है उसका यहाँ पर हम पहुँचे। और देखिए इन लोगों ने जो काम किया, ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसको सांसण तलाई के नाम से इस जगह को बोलते हैं। ये चारागाह विकास कार्य के नाम से ये कार्य है, उसको पारित किया गया। और जब भी ये काम यहाँ पर शुरू नहीं किया गया था उस समय हम आपको जो पोजीशन दिखा रहे हैं उसके अनुसार था। और यहाँ के श्रमिक है, यहाँ की जो लेबर है, उन्होंने पिछले 7 दिनों के दौरान जो कार्य किया उसको भी हम आपको अवलोकन करवाते हैं। पहले ये पूरी तरह से एकदम देखा जाए पूरी तरह से यहाँ पर जंगल की तरह था, पूरी तरह से एकदम कम्प्लीटली ये जो सामने दिख रहा है उसी तरह से था। और यहाँ के जो लोगों ने वो किस तरह से इसको तब्दील कर दिया वो दृश्य हम आपको अब दिखाते हैं। हम आपको विश्लेषण कराया था कि किस तरह से ये जो चारागाह है वो पूरी तरह से बंजर युक्त था और उसके बाद इन लोगों ने जो काम किया वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले जो दिखाया था वो ज़मीन पूरी तरह से बंजर थी, उस पर बहुत सारा कचरा था और उसके बाद इन लोगों ने जो काम किया है रियल में वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसको सपाट कर दिया है और कहते हैं कि मेहनत किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, मेहनत अपने आप बोलती है। और उसके तहत ये पूरा जो आपको जगह दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत मेहनत की और किस तरह से ये काम करते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मनरेगा के जो श्रमिक हैं ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इतने तेज टेम्परेचर होता है राजस्थान में, उसके तहत ये निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं और अपना कार्य इस समय वो लगातार कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी तादाद में लोग हैं वो लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। और कुछ शिकायतें भी लोगों की होती है कि किस तरह से राजस्थान सरकार है उनका ये फर्ज बनता है, अगर हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो इस तापमान के अंतर्गत वो लोगों तक निश्चित रूप से अपना संदेश पहुँचाएँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो गर्मी है उस तेज टेम्परेचर के अंदर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग लगे हुए हैं, बहुत सारी संख्या के अंदर। और निश्चित रूप से जो कहते हैं कि नरेगा पर कार्य नहीं हो रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं वो वार्ड नंबर 4 के जो लेबर है, श्रमिक हैं, वो निश्चित रूप से लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 4 हैं उनके श्रमिक हैं और जो चारागाह समतलीकरण और चारागाह सफाई अभियान है उसके नाम से ये टास्क है, उसके नाम से ये कार्य है, उसको पास किया गया है और लगातार ये श्रमिक है वो अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सी संख्या में लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से अगर इस तरह से कार्य किया जाए तो संभव है सब कुछ। और आज जो सरपंच है श्रीमती गणपति बोचवाल, उन्होंने जागरूकता राजस्थान के संदेश के तहत लोगों को मास्क वितरण किए हैं, सैनिटाइजर वितरण किया गया है। ग्राम पंचायत मोड़ाकिया का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, उस क्रम में मोड़ाकिया पहुंचे हैं श्रीमती गणपति बोचवाल है, सरपंच ग्राम पंचायत मोड़ाकिया। उनके द्वारा राजस्थान के सरकार के द्वारा जो कोरोना जागरूकता अभियान है उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क वितरण किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा पर जितने भी कार्य करने वाले हैं उन सभी को मास्क वितरण किया जा रहा है और राजस्थान सरकार ने एक अपना अभियान चला रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जागरूकता संदेश पहुंचा जाए कि ये जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, किस तरह से इसको निपटा जा सकता है। उसी क्रम में मास्क वितरण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मोड़ाकिया का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ग्राम सहायक जगदीश जी प्रजापति, उनके अलावा जो जितने भी लोग हैं उनको हैंड सैनिटाइजर किया जा रहा है और उसके बाद मास्क वितरण किया जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि आपको बचाव किस तरह से करना है। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है और प्रत्येक व्यक्ति तक दिया जा रहा है।
नरेगा पर जितने भी श्रमिक हैं उन सभी को मास्क वितरण किया जा रहा है और उन्हें बताया भी जा रहा है कि किस तरह से आपको इसका बचाव किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंस है उनके, और उनके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि किस तरह से इस वैश्विक जो महामारी है जागरूक करना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। और उनके अलावा ये प्रयास चल रहा है, ये कोशिश चल रही है एक एक करके, क्योंकि कार्य भी करना पड़ता है। लोगों की समस्या है, लोगों की बड़ी दिक्कत है, उनके चलते ये जो समस्या बनी हुई है उनका किस तरह से समाधान किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें मुड़ाक्या का दृश्य दिखा रहे हैं, उसके अंतर्गत आज ग्राम पंचायत की तरफ से राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना वायरस जागरूक संदेश के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क वितरण किया गया है, हैंड सैनिटाइजर किया गया है और उनके अलावा लोगों को बताया गया है कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जो ग्राम पंचायत मुड़ाक्या के सरपंच है श्रीमती गणपति बोचीवाल और जो ग्राम पंचायत मुड़ाक्या के ग्राम सेवक है श्रीमान कमलकांत जी वेदी, ग्राम सहायक श्रीमान जगदीश जी प्रजापति, उनके अलावा जितने भी गणमान्य नागरिक हैं वो सारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो सारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आपको इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति को ये जो समस्या भारत जिस तरह से जूझ रहा है उससे ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो किसी न किसी रूप में नेगेटिविटी न फैलाए और प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का संदेश दे, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास करे, क्योंकि लोगों की दिक्कतें हैं, घरों में भी नहीं रहा जा सकता। उसके तहत महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास चल रहा है। हम लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरह से ग्राम पंचायत मुड़ाक्या उनको जागरूक करने का प्रयास चल रहा है। पहले हमने ग्रामचार्य का दृश्य दिखाया और इस समय मुड़ाक्या में उपस्थित है। और जैसे प्रत्येक शासन को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके अलावा जितने भी अधिकारी होते हैं, उसी तरीके से एक दायित्व जिम्मेदार अधिकारी होता है ग्राम सेवक। तो हमारे साथ एक ग्राम पंचायत मुड़ाक्या के जो ग्राम सेवक है कमलकांत जी वेदी, वो जुड़े हुए। वेदी साहब, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस वक्त जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिस तरह से सरकार ने अपना दिशा निर्देश जारी किया, उसके तहत हम आपकी ग्राम पंचायत में पहुंचे। क्या कहना चाहोगे तमाम लोगों को इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए? मैं सभी ग्रामवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो महामारी आई है इससे बचना भी ज़रूरी है और मजदूरी करना भी ज़रूरी है। लेकिन मजदूरी करते हुए इन जो गाइडलाइन जारी की हुई है, डिस्टेंस रखना है अपने बीच में, मास्क रखना है, बार बार में हाथ धोते रहना है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में। तो ये जो नियम बताए हुए हैं, जो कुछ सावधान बताई हुई है, उनका पालन करते हुए हम मजदूरी भी कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उनसे बचाव किया जा सकता है। आज आपने क्या कार्यक्रम रखा था यहाँ पर? जैसे मास्क वितरण है, सैनिटाइजर है। एक तो रूटीन कार्यक्रम चल रहा है, तो लेबर चेक होती है, बिल्कुल उसके साथ में फिर मास्क वितरण है और सैनिटाइज दिया गया है सबको, ताकि इनका महत्व समझ में आए, हाथ धोने का महत्व समझ में आए और मास्क लगाना जरूरी समझे। ये बात इनको बारे में समझाई जा रही है। बिल्कुल, इस बीमारी का केवल एक ही बचाव है कि अपने आप को किस तरह से सुरक्षित करें, अपने आप को किस तरह से बचाया जा सकता है, यही रास्ता है। धन्यवाद। हमारे साथ है ग्राम पंचायत मुड़ाक्या की जो सरपंच है श्रीमती गणपति बोचीवाल, वो जुड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। गणपति देवी जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपके ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको। देखो, सबसे मेरा राम राम है और आपनों बचने को ये लो ही है कि दूरी बनाओ और बार बार में हाथ धो, मास्क रखो। सरकार को नियम है वो पालन करो। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि इस बीमारी का बचने का एक ही उपाय है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन करें, आप सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से हम यही उम्मीद करते हैं। यह ग्राम पंचायत मुड़ाक्या का कार्यक्रम था। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हमें कोई राजनीति करनी है, हमें कोई कंपटीशन करना है, हमें कोई प्रतिस्पर्धा करनी है, बल्कि केवल यही है कि ग्राम पंचायत का एक प्रयास है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर रखी है, जिसके तहत प्रत्येक मंत्री है, प्रत्येक मंत्रालय वो लगा हुआ है कि किस तरह से इस बीमारी का बचाव किया जा सकता है। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय मां भारती। साथ हैं योगाचार्य श्रीमान जयपाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। हम उनके साथ दूसरा कार्यक्रम है, हमने पहले सारासर बालाजी गौशाला का दिखाया था, 7 दिनों का उन्होंने शिविर लगाया था। जयपाल जी नमस्कार, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के ज़माने में आप अपनी तरफ से योग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तमाम लोग डिप्रेशन में, मेरा एक ही प्रश्न है, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? आज देखा जाए तो स्ट्रेस में पूरी दुनिया स्ट्रेस में है, छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में, बच्चे बूढ़े जवान सब स्ट्रेस में, क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मकता इस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। अपने को सकारात्मकता की तरफ जाने के लिए अपने को योग, प्राणायाम, ध्यान करना पड़ेगा, अपनी ऋषियों की संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, अपनी रूट्स की तरफ अपने को पुनः वापस जाना पड़ेगा। और
योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग नियम होते हैं। ये 8 सोपान होते हैं। अभी यम में आता है शौच, संतोष, तपस्या, ध्यान, ईश्वर प्रणिधान, और उसके बाद में नियम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका सबको अपने को पालन करना चाहिए। उसके बाद में आसन, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, ये 8 सोपान होते हैं। योग में है कि अतः योगानुशासनम, योग से व्यक्ति के जीवन में अनुशासित घटित होता है, चाहे वह घर में हो, परिवार में हो, किसी भी सेक्टर का हो, वो अपने को अनुशासन सिखाता है। मैं आपको रोकना चाहूँगा थोड़ा सा। एक अपनी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए, एक आप योग का ऐसा तरीका बता दीजिए, क्योंकि लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है जयपाल जी। और जिस तरह से लोग आज दुनिया से, अभी आपने बताया छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं, परिवारों के बीच में मन मुटाव आ रहा है। एक आप छोटी सी बात ये कह दीजिए कि जिनसे एक कोई योग या एक कुछ ऐसी धारणा बता दीजिए जिससे लोग हैं वो निश्चित रूप से कुछ हद तक उन चीज़ों से उबर सके। उसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो स्ट्रेस से थोड़ा सा करके बता दीजिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ऐसे इस तरह से अपन ये वायु मुद्रा बनाते हैं। लेफ्ट नाक से श्वास भरेंगे, राइट नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये तो हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। यानी कि लेफ्ट साइड से श्वास लेते हैं तो राइट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है, और जब राइट साइड से श्वास लेते हैं तो लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है। ये जो ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन की जो एक्टिवेशन की जो क्रिया है वो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करती है। उसके साथ साथ अपने को आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आपको 20 से 25 बार अपने को भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। पहली अंगुली माथे पे, 3 से 6 अंगुली आंखों पे, कान अंगूठे से बंद, गहरा लंबा श्वास भरते हैं। ओमकार का उच्चारण नासिका से करने से। ये 20 से 25 बार किया, फिर 20 से 25 बार ओमकार का उच्चारण कर लिया ऐसे। फिर थोड़ा हाथों का रब किया, चेहरे पे सहलाया, धीरे धीरे आंखें खोली। ये सारे प्राणायाम मैंने जो आपको बताए, भ्रामरी और ओमकार प्राणायाम, ये आपको 20-20 बार से लेकर 25-25 बार तक करने हैं, दोनों प्राणायाम। जयपाल जी, ये जो प्राणायाम बताया आपने, भ्रामरी बताई है, उनके अलावा अनुलोम विलोम बताया, कम से कम कितने समय में किया जा सकता है? कम से कम समय देखा जाए तो यानी कि 10 से 15 मिनट तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही चाहिए, क्योंकि अपने 24 घंटे मिले अपने को। अगर 24 घंटे का अपन 10% समय भी अपनी बॉडी को दें, अपने शरीर को दें, तो अपन जीवन में कभी बीमारी नहीं हो सकती। कौन सा समय उपयुक्त रहता है? सुबह जो है प्रभात की वेला, उसमें कौन सा समय में योग है वो उचित रहता है? सुबह यानी कि 5 बजे से लेके 7 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सबसे बेस्ट समय वही होता है योग के लिए, क्योंकि उस समय वातावरण में पॉजिटिविटी बहुत रहती है, सकारात्मकता बहुत रहती है। तब अपने को वो प्राणायाम करने चाहिए, योग करना चाहिए। और योग हमेशा सुबह सुबह ही होता है, बाकी दिन में कर्म योग होता है। दिन में भी योग होता है, लेकिन दिन में वो कर्म योग होता है। बिल्कुल, जयपाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि सुबह जो 5 बजे से लेकर 7 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उसमें ही हमारी जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो हमें प्रभावित करती है, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि दिन में कर्म योग होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने निश्चित रूप से योग करें, स्वस्थ रहें। अपनी काया को यदि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होता है। यदि आप स्वस्थ होगे तो आपके पास ये पूरी दुनिया आपके सामने देखने को मिलेगी, और यदि आप बीमार हो जाओगे, कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सकती है। हालांकि हम उपचार जरूर कर सकते हैं, इलाज जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय सनातन संस्कृति का नियम है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें और भारतीयता को अपनाएं। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय माँ भारती।